जो भी लोग सक्सेसफुल हुए हैं उन्हें पता है कि उन्हें अपना फ्री टाइम कैसे यूज करना है। दोस्तों, इस वीडियो में हम 10 ऐसी चीजें देखेंगे जो हमें करनी चाहिए अपने फ्री टाइम में। एक मिडिल क्लास आदमी के पास पैसा नहीं होता, लेकिन उसके पास उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है और वो है टाइम। और हम टाइम को वेस्ट करना अफोर्ड नहीं कर सकते। मैक्सिमम लोग ज्यादातर अपना टाइम इन यूजलेस चीजों में वेस्ट करते हैं, जैसे कि पबजी, नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, व्हाट्सएप के स्टेटस चेक करते रहेंगे या फिर सेल्फी खेलेंगे। मेरा फ्रेंड कुलदीप भी इनमें से कुछ ज्यादा डिफरेंट नहीं है। हम में से बहुत लोग उसकी कंपनी एंजॉय करेंगे, लेकिन फ्री टाइम में वो या तो नेटफ्लिक्स में कोई फुल सीरीज देख लेगा, या फिर मोबाइल में कोई गेम खेल लेगा, या फिर कोई कॉमेडी वीडियो। दिन के 1-2 घंटे तो कुलदीप सोशल मीडिया साइट्स को स्क्रॉल करने में ही लगा देता है। और फिर वो बोलता है यार टाइम ही नहीं मिलता, जॉब ही इतनी बिजी है। या फिर वो बोलेगा कि अगर बीच में मुझे 1-2 घंटे फ्री मिल भी जाए तो उससे क्या होगा। और अगर हमें इतना फ्री टाइम मिल जाए तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे कि नंबर 1 पॉइंट आता है इम्प्रूव योर इंग्लिश। अगर वैसे देखा जाए तो इंग्लिश सिर्फ एक लैंग्वेज है और हम इसे पूरी तरह इग्नोर कर सकते हैं ये कह के कि यार आइडियाज मैटर करते हैं, लैंग्वेज नहीं। लेकिन हमें भी कहीं ना कहीं पता है कि एक फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर को लोग ज्यादा नॉलेजेबल मानते हैं, उसे ज्यादा इंटेलिजेंट या सोफिस्टिकेटेड माना जाता है। इवन की इंटरव्यूज में एक फ्लुएंट इंग्लिश अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करने में हेल्प करती है। तो हम भी फ्री टाइम में ये ऑसम स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके लिए 2 डेडिकेटेड एप्स हैं, जैसे कि कैम्बली, जिसमें हम इंग्लिश स्पीकिंग फॉरेनर से बात कर सकते हैं और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। अब ये एप्लीकेशन थोड़ी कॉस्टली है और शायद वही लोग इस एप्लीकेशन में इन्वेस्ट करना चाहेंगे जो आइलेट्स या टॉयफल जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इसलिए एक और एप्लीकेशन है ड्यूओलिंगो, जिसे हम यूज कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है। ये भी काफी अच्छी ऐप है और इस ऐप में हमारे पास और लैंग्वेज भी सीखने के ऑप्शंस हैं। जस्ट इमेजिन, 1 साल तक अगर हम हर रोज सिर्फ 10 मिनट भी स्किल को दें तो 1 साल के एंड में हम इस स्किल में कितना इम्प्रूव हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है एक्सरसाइज। जब भी कुलदीप से बोलो यार थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर ले, तो वो बोलता है यार टाइम नहीं है। एक बार तो उसने जिम में 3 महीने के पैसे भी दे दिए थे, लेकिन फिर वही 1 हफ्ते के बाद उसे छोड़ दिया। एक्सरसाइज से हमारा मेन मोटिव है कि बॉडी को हम फंक्शनल रखें, क्योंकि हमारा सबका गोल बॉडी बिल्डिंग नहीं है और ना ही हमारी बॉडी से हमें कोई डायरेक्टली इनकम आ रही है, ना ही हमें ऋतिक या आर्नोल्ड बनना है। इसीलिए हाफ एन आवर की एक्सरसाइज भी हमें बहुत इंप्रूव कर सकती है। एक्सरसाइज हम घर में भी कर सकते हैं, जैसे कि कैलिस्थेनिक्स, जिसमें हमें बहुत कम इक्विपमेंट्स चाहिए और हम बॉडी वेट को ही यूज करके खुद को फिट रख सकते हैं। ऑब्वियसली हम कोई भी एक्सरसाइज का आर्ट चूज कर सकते हैं, बस गोल ये है कि हम प्रोपोर्शनेट दिखें, क्योंकि एक लीन इंसान ज्यादा अट्रैक्टिव दिखता है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है लर्न न्यू स्किल्स, टेक क्लासेस। बचपन में इतनी सारी चीजें होती हैं जो हम लोग सीखना चाहते हैं, उनमें अच्छा होना चाहते हैं, लेकिन जब हम थोड़े बड़े हो जाते हैं तो हमें लगता है यार ये तो कुछ पॉसिबल था ही नहीं, मुझे तो ये एग्जाम ही क्लियर करना पड़ेगा, तभी मुझे एक अच्छी जॉब मिल सकती है और मैं सेटल हो सकता हूँ। और मैं ये नहीं बोल रहा कि आप नॉर्मल कन्वेंशनल पाथ से मत चलो। हम में से मैक्सिमम लोगों को कुछ डिफरेंट करने में डर लगता है और ये एकदम नॉर्मल है, लेकिन कम से कम हम अपने फ्री टाइम में कोई नई स्किल तो सीख सकते हैं, जिससे हम अपने बचपन के पैशन को भी जिंदा रख सकें। और क्या पता इस पैशन में हम इतने अच्छे हो जाएं कि हम इसे अपना प्रोफेशन ही बना लें। नई स्किल सीखने के लिए काफी प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, जैसे कि कोर्सेरा, जिसमें काफी कोर्सेज फ्री हैं और कुछ पेड भी हैं। बाकी स्किल शेयर है, यूडमी है, और अगर हम अपनी स्किल को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल पर ले जाना चाहते हैं और प्रोफेशनल लोगों से सीखना चाहते हैं तो मास्टर क्लास वेबसाइट भी एक अच्छा ऑप्शन है। नेक्स्ट आता है स्टार्ट अ बिजनेस। अपने फ्री टाइम को यूज करने का और अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को इम्प्रूव करने का एक बेस्ट तरीका है कि हम कोई बिजनेस स्टार्ट करें। अब जब भी मैं ये एडवाइस किसी को देता हूँ, इवन कुलदीप को, तो मुझे एक ही आंसर मिलता है कि यार बिजनेस के लिए तो इन्वेस्टमेंट चाहिए। यार पहले तो एक बात सुनो, दुनिया में 2200 के करीब बिलियनियर्स हैं, यानी जिन लोगों के पास 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की नेटवर्थ है। इन 2200 लोगों में से मैक्सिमम लोग सेल्फ मेड बिलियनियर्स हैं, यानी इन्हें पैसा अपने पेरेंट्स से या दादा परदादा से नहीं मिला। और अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है तो ये तो गारंटी है कि एक नॉर्मल इंसान बिना इन्वेस्टमेंट के पैसे कमा सकता है। अब सिर्फ हमें पता ये करना है कि ये होगा कैसे। आजकल इंटरनेट वर्ल्ड में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। एक इंट्रोवर्टेड इंसान अपने लैपटॉप के जरिए लाखों कमा सकता है। जस्ट इमेजिन, ये अपॉर्चुनिटी हमारे पेरेंट्स के पास नहीं थी। उनके टाइम बिजनेस करना एक टफ चीज थी। अगर उनके टाइम में एक एम्प्लॉय भी हायर करना हो तो उन्हें पहले पैम्पलेट छपवाना पड़ता था, फिर उन्हें गलियों में चिपकाना पड़ता था, इंटरव्यू रूम अरेंज करना पड़ता था, इंटरव्यू लेना पड़ता था, और उसके बावजूद एक लोकल एवरेज स्किल वाला इंसान ही मिलता था। लेकिन आज हमारे पास अपवर्क है, फ्रीलांसर है, फाइवर है। बस में बैठे बैठे या मेट्रो के धक्के खाते हुए भी हम किसी को हायर कर सकते हैं। ये एक पावर है, इसे हमें फील करना पड़ेगा। हमें बिलीव करना पड़ेगा कि हम बिजनेस खोल सकते हैं। वी कैन डू इट। पूरा साल बिजनेस स्किल में लगा दो, छोटी कैलकुलेटेड इन्वेस्टमेंट्स करो और फेल हो जाओ, कोई बात नहीं, इसे एज ए ट्यूशन फी समझो। नेक्स्ट आता है रीड बुक्स अ लॉट। जब भी किसी को एडवाइस दो बुक्स रीड करने के लिए
तो वो सोचते हैं शायद उनके एकेडमिक बुक्स की बात हो रही है, या फिर उन्हें वो बुक्स महंगी लगती है। पता नहीं लोग बुक्स को महंगा कैसे बोल सकते हैं। इससे सस्ती चीज आपको नहीं मिल सकती। आप क्यों सोचते हो कि 300-400 रुपए में एक बिलियनर आदमी आपको अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस देगा। इन हाई स्किल्स लोगों ने जो बुक्स लिखी है, ये हम पर एहसान है कि इन लोगों ने बुक्स लिखने में इतना टाइम इन्वेस्ट किया। यार आप किसी भी सक्सेसफुल लोगों की बुक्स पढ़ लो। एक सक्सेसफुल आदमी ने दूसरी सक्सेसफुल लोगों की बुक्स पढ़ी होती। इवन आइजैक न्यूटन ने कहा था, आई कैन सी फर्दर बिकॉज आई स्टैंड ऑन द शोल्डर ऑफ जायंट्स। यानी मैंने अपने से पहले आए हुए लोगों का काम स्टडी किया है, इसलिए दोबारा से व्हील को रीइन्वेंट मत करो। कोई भी नया आइडिया पुराने सक्सेसफुल लोगों के आइडियाज को पढ़ने से ही बनता है। इसलिए रीड अ लॉट, लर्न फ्रॉम सक्सेसफुल पीपल। अब हमें पता है कि कई लोगों को इंग्लिश में थोड़ी प्रॉब्लम है या टाइम की कमी है, इसलिए हमने गीगल ऐप बनाई है जहां पर आप हिंदी में फ्री में बुक समरी सुन सकते हैं। हम हर एक समरी को ऐसे ही पोस्ट नहीं करते। एक बुक समरी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसे बहुत सिंप्लीफाई करके नॉलेज से पैक करके पोस्ट किया जाता है। जो गीगलर्स इस ऐप को यूज कर रहे हैं उन्हें पता है कि हम क्या बात कर रहे हैं। तो अगर आप इस ऐप में इंटरेस्टेड हैं तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। नेक्स्ट आता है मेडिटेट। लोगों को लगता है कि मेडिटेशन तो साधुओं का काम है, मॉडर्न वर्ल्ड में इसकी क्या जरूरत। लेकिन मेडिटेशन से हमारा फोकस इंक्रीज होता है, मेमोरी इंप्रूव होती है, इवन की माइग्रेन और बाकी बीमारियां नहीं होती। और मैं ये ऐसे नहीं बोल रहा, ये सब आज की मॉडर्न रिसर्च के कंक्लूजन्स हैं। मेडिटेशन के लिए 2 बेस्ट एप्लीकेशंस हैं, हेडस्पेस और काम। या फिर इवन यूट्यूब में हम गाइडेड मेडिटेशन सीख सकते हैं, जहां सिर्फ हर रोज 10 मिनट हमें देने हैं। ये हमारी परफॉर्मेंस को बाकी हर फील्ड में इंप्रूव करेगा। नेक्स्ट आता है वॉच डॉक्यूमेंट्रीज। कई लोगों को इंस्पिरेशन की जरूरत होती है और डायरेक्ट वो एक्शन मोड में नहीं आ पाते। उनके लिए बेस्ट टाइम यूटिलाइजेशन होगा कि हम डॉक्यूमेंट्रीज देखें उन टॉपिक्स पर जिनमें हम ऑलरेडी इंटरेस्टेड हैं। ये इंटरेस्टिंग भी होगा और हमें सारे फैक्ट्स बहुत इंटरेस्टिंग वे में याद हो जाएंगे। ये नॉलेज हमारे बहुत काम आ सकती है जब हम किसी से बात कर रहे हैं। इवन की हमें ये नए आइडियाज भी दे सकती है। यूट्यूब में बहुत सी डॉक्यूमेंट्रीज हैं जो हम फ्री में सुन सकते हैं, या इवन Amazon प्राइम भी हम ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने टोटल 7 चीजें देखी जो हमें फ्री टाइम में कर सकते हैं, जिसमें हमने सबसे पहले देखा था इम्प्रूव योर इंग्लिश। यानी एक अच्छी इंग्लिश से लोग हमें ज्यादा नॉलेजेबल परसीव करते हैं। इसके लिए हमने 2 एप्स देखी थी, कैम्बली एंड ड्यूलिंगो। नेक्स्ट हमने देखा था एक्सरसाइज, जिसमें हमने देखा था कि एक्सरसाइज के लिए हमें ज्यादा इक्विपमेंट की जरूरत नहीं है। हम नॉर्मल टेक्निक्स भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि कैलिस्थेनिक्स, जिसमें हम बॉडी वेट को यूज कर सकते हैं और एक लीन बॉडी अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है टेक क्लासेस। अगर हम किसी पर्टिकुलर स्किल में अच्छा होना चाहते हैं तो हम उन्हें प्रोफेशनल से सीख सकते हैं, जिसके लिए हमने देखा था कोर्सेरा, यूडेमी, स्किलशेयर और मास्टर क्लास एक अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं। नेक्स्ट था स्टार्ट अ बिजनेस। 2020 में एक बिजनेस स्टार्ट करना पिछले 2000 सालों से कंपैरेटिवली बहुत आसान है। इंटरनेट की वजह से एक आदमी कैपिटलिस्ट बन सकता है बिना कोई कैपिटल इन्वेस्ट किए हुए। इसलिए अगर आप बिजनेस में इंटरेस्टेड हो तो इस अपॉर्चुनिटी को हाथ से मत जाने दो। नेक्स्ट हमने देखा था रीड बुक्स। यूजलेस सॉन्ग सुनने में टाइम वेस्ट मत करो, ऑडियो बुक सुनो। अगर आप बुक समरी सुनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने गीगल ऐप का लिंक दे दिया है, जहां पर आप 5 सॉन्ग्स सुनने के बजाय एक फुल ऑडियो बुक समरी सुन सकते हैं। सो लिसन टू बुक्स नॉट सॉन्ग्स। नेक्स्ट हमने देखा था मेडिटेट। सिर्फ 5 मिनट रोज मेडिटेट करने से हमारा फोकस और मेमोरी पावर इंप्रूव होता है और माइंड भी बहुत काम हो जाता है, जो कि माइग्रेन जैसी बीमारियों के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। अगर मेडिटेशन में हमें प्रॉब्लम आती है तो हम गाइडेड मेडिटेशन यूज कर सकते हैं, जिसमें हमें इंस्ट्रक्शन साथ साथ मिलती रहेगी। और नेक्स्ट हमने देखा था वॉच डॉक्यूमेंट्री। अगर हमें इंस्पिरेशन चाहिए तो हम डॉक्यूमेंट्री से स्टार्ट कर सकते हैं। यूट्यूब पर या Amazon प्राइम में बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्रीज हैं, फेमस लोगों पर या किसी इवेंट्स पर, जिन्हें हम अपने फ्री टाइम में देख सकते हैं और अपनी नॉलेज इंप्रूव कर सकते हैं। दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट थी। जैसे कि आपको पता है कि गीगल ऐप हमने बिल्कुल फ्री रखी है पिछले 2 सालों से। कुछ महीनों से हमने ऐप में ऐड देना भी बंद कर दिया है, क्योंकि उससे $50-60 पर मंथ ही अर्न हो रहे थे, जिससे एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट की 1/10 कॉस्ट भी कवर नहीं होती, बल्कि उल्टा यूजर एक्सपीरियंस में कमी आती है। लेकिन पिछले 2-3 महीनों से सर्वर की कॉस्ट 1-2 लाख रुपए पर मंथ हो गई है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, जैसे जैसे यूजर्स बढ़ रहे हैं हमें इसे फ्री रखना बहुत डिफिकल्ट हो रहा है। और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता कि ऐप बंद हो जाए, क्योंकि इससे बहुत लोगों को फायदा हो रहा है और हम सब भी पिछले 3 सालों से इस पे बहुत मेहनत कर रहे हैं। इसलिए हमें इससे थोड़ा बहुत रेवेन्यू तो जनरेट करना ही पड़ेगा, ताकि एटलीस्ट हम ब्रेक इवन पॉइंट अचीव कर लें। यानी जितना हम हर मंथ स्पेंड कर रहे हैं उतना अर्न कर लें, ताकि इस ऐप को हम कंटिन्यू रख सकें। पर हम ये भी नहीं चाहते कि हम बुक्स को पेड कर दें, इसलिए आप अपने आइडियाज हमारे साथ शेयर कर सकते हैं ताकि सबको फायदा हो। 1-2 आइडियाज हमारे पास थे, उनमें से एक आइडिया ये था कि हम हर महीने
ज्यादा बुक्स को अपलोड करें और वो एक्स्ट्रा बुक्स प्रीमियम मेंबर को ही मिले। बाकी जो भी बुक्स हमें फ्री में मिलती रहती है वो हम सबको मिलती रहेगी। हम आपसे प्रॉमिस करते हैं कि बुक्स की क्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि हम बुक्स की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों इंप्रूव करेंगे। तो आप अपने व्यूज हमारे साथ शेयर कर सकते हैं और उम्मीद है कि हम मिलके कोई ना कोई विन विन सिचुएशन जरूर निकाल लेंगे। जय हिंद। अगर आप हमारी वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो हमारा पेज लाइक करने के बाद 3 डॉट्स के बटन को प्रेस करके फॉलो के बटन को सिलेक्ट कीजिए और फाइनली सी फर्स्ट के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। इससे आपको हमारी हर पोस्ट मिलती रहेगी। जय हिंद।